चतुर बेटी। यूक्रेन की यह लोक कथा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में कहीं सुनी जाती है, बहुत ही अक्लमंदी की लोक कथा है। यह बहुत पुरानी बात है। जब लॉर्ड हुआ करते थे, उनके पास बहुत ताकत होती थी। वे ही जज होते थे और वे गरीबों को जो चाहते थे दे सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक लॉर्ड ने लोगों को 3 पहेलियां बूझने के लिए दी। क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली है? क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है? और क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है? उसी शहर में एक गरीब आदमी अपनी 18 साल की बेटी के साथ रहता था। जब बेटी ने यह पहेलियां अपने पिता से सुनी तो वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप लॉर्ड के पास जाकर ये पहेलियां बुझाइए ना। वह आदमी बोला, बेटी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को बूझने के लिए आए हुए हैं। मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ? वहाँ लॉर्ड के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और लॉर्ड उनसे पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वे लोग जवाब देते हैं, हम लोग आपकी पहेलियाँ बूझने के लिए आए हैं। लॉर्ड कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी पहेलियाँ बूझ दोगे तो तुम्हें 100 डकैत मिलेंगे और यदि नहीं बूझ पाए तो 100 कोड़े मिलेंगे। वे लोग सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियां बूझते हैं, परंतु सब गलत बूझते हैं और बेचारे सब 100 कोड़े खाकर वापस चले जाते हैं। अब बता बेटी, मेरी क्या हैसियत है जो मैं वहां जाऊं? और यदि मैं वहां गया भी और मैंने भी वे पहेलियां गलत बूझी तो मुझे भी 100 कोड़े पड़ेंगे और वे 100 कोड़े खाकर मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहीं नहीं जा सकता। बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती। धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज्यादा मीठी चीज है नींद, जिसके आगे कोई चीज प्यारी नहीं। और सबसे ज्यादा चंचल है आंखें। पिता डरते डरते लॉर्ड के पास पहुंचा। लॉर्ड ने उससे भी पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वहाँ आदमी थोड़ा झुककर बोला, सरकार, मैं आपकी पहेलियां बूझने आया हूँ। लॉर्ड बोला, शर्त तो तुमको मालूम है ना? आदमी बोला, जी सरकार। लॉर्ड ने पूछा, तो बताओ, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है? आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, सरकार, नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। लॉर्ड फिर बोला, अच्छा, अब बताओ कि शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज क्या है? आदमी फिर कुछ पल रुका और बोला, सरकार, धरती। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, क्योंकि वही हम सबको खाना देती है। लॉर्ड फिर बोला, बहुत अच्छे, और अब आखिरी सवाल, क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है? आदमी बोला, सरकार, सबसे ज्यादा चंचल हैं आंखें। उन्हें बंद कर लो तो वे कुछ नहीं देखती हैं और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख लेती हैं। लॉर्ड बोला, बहुत अच्छे, तुम पहेलियां तो बूझ ली हैं, पर अब यह बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुमको किसने बताए, क्योंकि इन पहेलियों को तुम खुद तो बूझ नहीं सकते। आदमी थोड़ा सिर झुकाकर बोला, सरकार, आप ठीक कहते हैं, ये पहेलियां मेरी बेटी ने बूझी हैं। लॉर्ड बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है। ऐसा करो, ये 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे लाकर देना। आदमी ने सोचा, मैंने पहेलियां के जवाब क्या पूछे, यह तो एक और मुसीबत गले आ पड़ी। पर परमात्मा पर मरता क्या न करता। उसने वे अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए वह घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई
उसने देखा कि उसका पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम उसको 100 कोड़े नहीं पड़े। उसने संतोष की सांस ली। वह बोली, क्या हुआ पिताजी, आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इससे ऐसा लगता है आपको इनाम मिल गया है। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे, लॉर्ड ने डकैत तो दिए नहीं और ये अंडे मुझे थमा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनको कल सुबह चाहिए। अब क्या होगा? और उसने लॉर्ड के घर में हुआ सारा हाल अपनी बेटी को बता दिया। सुनकर बेटी बोली, पिताजी आप इन चूजों की बिल्कुल भी चिंता न करें। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक उस लड़की का पिता तैयार होकर खाना खाने आया, तब तक उसने वे सब अंडे पका डाले। कुछ उसने खुद खाए और कुछ उसने अपने पिता को खिलाए। खाना खाकर उसने पिता को बाजरे के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी आप इन भुट्टों को अभी अभी लॉर्ड के पास ले जाइए और कहिए कि वह इनमें से दाने निकाले, उन्हें बोए और सुबह तक मुझे उनके भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल कर भेजें, ताकि सुबह सुबह मैं उनको उन अंडों में से निकले हुए चूजों को खिला सकूं जो उसने मुझे भिजवाए हैं। पिता बाजरे के वे भुट्टे लेकर लॉर्ड के पास पहुंचा। लॉर्ड उसे दोबारा आया देख आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, चूजे इतनी जल्दी निकल आए? आदमी लॉर्ड को भुट्टे देता हुआ बोला, सरकार मेरी बेटी ने यह बाजरा भेजा है और कहा है कि आप इसमें से दाने निकालकर बो दें और सुबह ताज़ा पैदा हुआ मुलायम बाजरा सुबह पैदा होने वालों चूजों के खाने के लिए तैयार रखें। लॉर्ड बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। ऐसा करो कि तुम उसको मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वह मेरे पास आए तो न तो वह बिल्कुल बिना कपड़ों के हो और न ही कोई कपड़ा पहने हो, और वह किसी सवारी पर आए और न ही पैदल आए, न तो वह कोई भेंट ही लाए और न ही वह बिना भेंट के आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करता हुआ घर वापस लौट गया। बेटी ने पिता को आते देखा तो सब काम छोड़कर फिर पिता के पास भागी आई और बोली, क्या हुआ पिताजी, अब लॉर्ड ने क्या कहा? पिता दुखी होकर बोला, बेटी अब की बार तू लॉर्ड के फंदे में फंस गई, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। बेटी को भी थोड़ी चिंता हो गई, पर फिर भी वह हिम्मत से बोली, हुआ क्या पिताजी, कुछ बताइए तो सही। पिता ने उसे सब बता दिया तो बेटी की सांस में सांस आई और वह बोली, बस पिताजी इतनी सी बात, आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं सब संभाल लूँगी। आइए पहले खाना खा लें, फिर सोचेंगे। खाना खाकर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला दें। पिता बाजार गया और उसने अपनी बेटी के लिए 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल लाकर दे दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उसने अपने लिए एक पोशाक बनाई और उसको पहन लिया। इस तरह वह न तो बिना कपड़ों के थी और न ही उसने कोई कपड़ा पहन रखा था। फिर उसने अपना बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह वह न तो किसी सवारी पर सवार थी और न ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर केवल घिसट ही रहे थे। फिर उसने 2 चिड़ियाँ पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन लॉर्ड के घर चल दी। लॉर्ड ने जब उसे आते देखा तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दी तो लॉर्ड के कुत्ते उसकी बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े और वह लड़की लॉर्ड के घर में घुसी। लॉर्ड के सामने पहुंचकर उसने कहा, लॉर्ड ये रही आपकी भेंटें, पकड़िए। यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़ियाँ छोड़ दी। चिड़ियाँ फुर्र से उड़ गईं और लॉर्ड उनको देखता रह गया। इस तरह वह भेंट लाई भी थी, पर लॉर्ड उस भेंट को ले भी न सका। लॉर्ड ने देखा कि वह कपड़े पहने भी थी और नहीं भी पहनी थी। इसके अलावा वह अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर घिसट रहे थे, सो वह सवारी पर भी थी और न भी थी।
लॉर्ड यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बैठो, तुम बहुत होशियार लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, यदि आप चाहें तो। लॉर्ड फिर बोला, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा और फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की अपने घर वापस आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, लॉर्ड मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन लॉर्ड उस आदमी के घर आया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना